दोस्तों कैसे आप लोग। आज हम लोग त्रिभुज और इसके गुण का हम लोग एक्सरसाइज 14.1 को बनाने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो था त्रिभुज और उसके गुण यानी कि इसका इंट्रोडक्शन था, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या तो आई बटन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले 14.1 एक्सरसाइज 14.1 को एकदम मज़ेदार तरीके से देखेंगे। इस चैप्टर को हम लोग धुआं धुआं कर देंगे। क्या करेंगे? धुआं धुआं कर देंगे। एकदम सरल तरीके से बनाएंगे मैथ को, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन में। तो बच्चों फटाफट अपने बुक निकाल लीजिए और देखिए प्रश्न वाले 14.1 क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए आकृतियों में बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब होता है बाहर वाला कोण। ये जो x है ये बाह्य कोण है यानी कि बाहर वाला कोण। x का मान ज्ञात करना है। ये जी देखिए यहाँ पर x का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, c का यहाँ पर हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले c का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम लोग आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फटाफट पहला नंबर का क्वेश्चन को चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से चित्र को बना लिया फटाफट। देखिए यहाँ पर 50-50 और यहाँ पर c नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से लिखिए, कॉपी में दिया है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी है ना। और यहाँ पर देखिए ए जो कोण है, कोण ए 50 डिग्री दिया हुआ है वैल्यू, कोण बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 दिखाई दे रहा है। और सी हम लोग को नहीं मालूम, ठीक है, सी हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लिखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू लिखिए यहाँ पर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इसको तीनों को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग कितना निकलता है, 180 डिग्री निकलता है ना। ठीक है, चलिए जी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख दिए। यहाँ तक समझ गए। अब ए का वैल्यू कितना है, देखिए 50 लिखिए 50 डिग्री। बी का वैल्यू कितना है 50 लिखिए। सी का नहीं पता, सी लिखेंगे। और यहाँ पर 180। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। अब दोनों को जोड़िए। यहाँ पर कितना आएगा 100 डिग्री प्लस यहाँ पर कोण सी इक्वल टू 180। अब यहाँ पर देखिए प्लस में इधर जाएगा, क्या होगा माइनस, कोण सी इक्वल टू 180 और इधर गया तो 100। तो सी का वैल्यू कितना निकला, 180 से 100 घटाइए 80 निकला, ठीक है। यानी कि देखिए इस जगह में ये जो सी है यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 80 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो सी है, ठीक है, ये जो सी देख पा रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण जब मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए रेखिक युग्म बन रहा है, आधा चांद बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए सी बी और ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रेखिक युग्म, ठीक है। फिर लिखिए क्या क्या लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेंगे ए सी बी, ठीक है, सी यानी कि 180। लिखिए कौन, ए सी बी प्लस फिर लिखिए ए सी डी, लिखिए कौन, ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यों हुआ, रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म, ठीक है। अब इसके बाद ए सी बी कितना दिया हुआ है हम लोग का, निकला 80, यानी कि सी वाला कोण कितना निकला, 80 निकला ना। और ये ए सी डी को हम लोग क्या मान रहे हैं, एक्स इक्वल टू 180, ठीक है। अब 180 को उधर भेज देंगे। तो देखिए 80 को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस में है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब x इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, सॉरी यहाँ पर 180 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। 180 से 80 को माइनस करेंगे तो 100, समझ में आया। c का वैल्यू 80, x का वैल्यू हम लोग को निकालना था, कितना निकला 100, समझ में आया कैसे बना। देखिए जी, देख लीजिए इस तरह से चित्र बनाना है कॉपी में, और उसके बाद इस तरह से अपनी कॉपी में एकदम अच्छी तरह से लिखिएगा,
जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर मिल सके। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों फर्स्ट नंबर समझ में आया ना किस तरह से ये मैथ बना। अब हम लोग 2 नंबर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो 2 नंबर का ये जो चित्र है अपने कॉपी में फटाफट बना लीजिए। इसको भी इसी तरह से ही बनाएंगे, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग नाम दे के ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं बनाने अपने कॉपी में। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P। ठीक है, और यहाँ पर Q, PQR और यहाँ पर S। यहाँ तक समझ में आया। जो जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेंगे। चलिए जी फटाफट लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। देखिए P कोण दिया हुआ है, कोण P कितना दिया हुआ है 25 डिग्री। ठीक है, कोण Q कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। कोण R हम लोग को निकालना है, कोण R। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखिए अब सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज PQR लिख सकते हैं, त्रिभुज PQR में। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग को कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू लिख देना है 180 डिग्री। क्यों लिखना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है आपको। यहाँ तक होने के बाद सबसे पहले देखिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर लिखिए 25। इसके बाद Q का वैल्यू कितना है 50, तो लिख दीजिए 50। और हम लोग का R का वैल्यू नहीं पता तो R निकालेंगे और यहाँ पर लिखिए 180। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद दोनों को जोड़िए 25 और 50 को, तो कितना आएगा देखिए 75 आएगा ना, 75 डिग्री प्लस और यहाँ पर R, यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो प्लस है इसको हम लोग उधर लेंगे तो माइनस होगा। कोण R इक्वल टू 180, ये जाएगा 75, तो R का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 180 से 75 को माइनस कीजिए तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 0 और 1 यानी कि 105। R का वैल्यू कितना निकला बच्चों? देखिए ये जो है R का वैल्यू यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर R का वैल्यू कितना निकला 105 निकला। अब यहाँ पर देखिए रेखिक युग्म बन रहा है ना। ठीक है, रेखिक युग्म बन रहा है PRQ, ये वाला कोण और ये वाला जो कोण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए रेखिक युग्म बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे बनाए उसी तरह से बनाएंगे। चलिए फटाफट इसको कॉपी में बनाइए। लिखिए फिर लिखिए यहाँ पर PRQ, कोण PRQ प्लस देखिए बाहर वाला कोण को लिखेंगे PRS, यानी कि ये वाला कोण X वाला PRS। यहाँ पर लिखिए कोण PRS इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रेखिक युग्म के चलते, रेखिक युग्म। ठीक है, अब PRQ कितना है? PRQ देखिए हम लोग निकालें, यानी कि R निकाले कितना है 105, तो यहाँ पर लिखेंगे 105। ये बीच वाला देखिए R कोण। ठीक है, और PRS हम लोग को यहाँ पर देखिए ये X का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे X और फिर यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर X लिख दीजिए 180। अब ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 105। अब घटाइए 180 से 105 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 7 यानी कि 75। X का वैल्यू कितना निकला 75। ठीक है, यही आंसर, यानी कि बाहर वाला कोण ये X, बाहर वाला कोण कितना निकला 75। समझ में आया? चलिए जी अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर की तरफ। बच्चों 2 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग 3 नंबर, देखिए ये चित्र है 3 नंबर का, फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, या तो बना लीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नाम देंगे। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग PQ नाम दिए थे, यहाँ पर हम लोग अब देंगे A और यहाँ पर देंगे B और यहाँ पर देंगे C और यहाँ पर देंगे D। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? यहाँ तक समझ में आने के बाद देखिए जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? कोण A दिया हुआ है। कोण A कितना दिया हुआ है? देखिए 45
45 डिग्री। कोण बी कितना दिया हुआ है, कोण बी 90 डिग्री। कोण सी हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब लिखिए, अब कोण ए प्लस, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ए कोण बी कोण सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। तभी से बताते आ रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहाँ पर लिखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग इस तरह से लिखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो जाने के बाद देखिए ए का मान कितना दिया, 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री। बी का मान कितना दिया हुआ है, 90, तो 90 लिख दीजिए फटाफट। और सी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, यहाँ पर 180। अब दोनों को जोड़िए, इसको 45 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 9 4 13 135। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ें तो कितना है, 135 डिग्री प्लस सी कोण हम लोग को निकालना है 180 से। अब हम लोग क्या करेंगे, सी को अकेले करेंगे, सी कोण लिखिए और यहाँ पर 180, और फिर ये प्लस में इधर जाएगा -135, और यहाँ से 180 से 135 को माइनस कीजिए तो यहाँ 5, और यहाँ पर 7 से 3 घटाएँ तो आएगा 4, कितना आया 45, सही है ना। चलिए, तो सी कोण कितना निकला जी, 45 डिग्री निकला। 45 निकलने के बाद बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग को बाहर वाला कोण निकालना है, ये एक्स का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर लिखिए, फिर यहाँ पर देखिए ये वाला कोण हम लोग का कितना निकला, सी वाला कोण कितना निकला, 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। अब हम लोग को ये एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे, कोण ए सी बी को लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, कोण ए सी बी प्लस बाहर वाला कोण यानी कि बाह्य कोण ए सी डी, ये एक्स वाला कोण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए ए सी डी इक्वल टू 180। क्यों, रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद ए सी बी हम लोग का कितना है बताइए, ए सी बी कितना दिया हुआ है बुक में, देखिए सी 45, और फिर यहाँ पर हम लोग को एक्स यहाँ पर मानना, और यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद एक्स को अकेले करेंगे, यहाँ पर 180 से -45, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी तो एक्सपर्ट हो गए रहेंगे, अब वैसे ही सम बेत बनते आ रहा है। 180 से क्या करेंगे, देखिए बच्चों 180 से 45 को माइनस कर देंगे, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 3, यानी कि 135, कितना आएगा 135, समझ में आया। चलिए जी, तो ये हम लोग का आंसर, ठीक है। तो देखिए बच्चों 3 नंबर कंप्लीट। अब 4 नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। इसको भी चलिए फटाफट अपनी कॉपी में बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है लिख दीजिए, यहाँ पर दिया है लिखिए, सॉरी यहाँ दिया है, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, कोण पी कितना दिया हुआ है जी 70, फटाफट लिख दीजिए। कोण क्यू 35, और हम लोग को आर निकालना है, ठीक है। अब लिखिए, अब त्रिभुज ए बी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज लिखिए पी क्यू आर में, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर इक्वल टू लिख देंगे 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। त्रिभुज, ये छोटा सा त्रिभुज, इसको अच्छे से लिखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। ये इसी से ही नंबर मिलता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर P, जो P है कितना है, P 70 लिख दीजिए, और यहाँ प्लस का चिन्ह, Q कितना है 35 लिख दीजिए, और यहाँ पर हम लोग को R ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 180, अब दोनों को जोड़िए, 70 और 35, 70 और 35 को हम जोड़ते हैं, इधर देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 105, यानी कि यहाँ पर जोड़ें तो 105 हुआ, प्लस R इक्वल टू 180।
अब हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है। 180 से 105 को जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का कितना आएगा 75। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है 75, यानी कि ये जो आर है देखिए ये वाला पोर्शन, ये अंदर वाला, तो ये हम लोग कितना निकला 75 डिग्री। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर रेखीय क्यों बना रहा है PRQ। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, फिर क्या लिखना है बच्चों, फिर लिखिए कोण PRQ प्लस बाहर वाला कोण PRS। ठीक है, यहाँ पर वैसे नहीं लिखना है, QRS ये वाला कोण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण QRS इक्वल टू लिखिए 180 डिग्री। क्यों जी, रैखिक युग्म के चलते ये 180 डिग्री हुआ रैखिक युग्म। ठीक है, ये लिख दीजिए कॉपी में फटाफट। इसके बाद PRQ कितना दिया हुआ, आर का वैल्यू कितना 75 निकला, 75 लिखिए। और यहाँ पर QRS का मान हम लोग कितना है x है इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद बच्चों अब x को अकेला कीजिए, यहाँ पर 180 लिखिए और ये जो 75 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75। अब 180 से 75 को माइनस करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ पर कितना था जी 701, यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा 105 डिग्री, ये आंसर। ठीक है, ये 4 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए 5 नंबर की तरफ। बच्चों 4 नंबर कंप्लीट होने के बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से चित्र है, इसको भी फटाफट अपने कॉपी में बनाइए। इसको भी चलिए हम लोग शुरू करते बनाने। ठीक है, तो चलिए जी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, चलिए हम लोग नाम देते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो जो दिया हुआ है इसको फटाफट हम लोग क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं। तो लिखिए, दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण ए कितना दिया हुआ है जी 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। हम लोग को कोण सी नहीं पता, ठीक है, कोण सी निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है देखिए 60 है, बी का वैल्यू कितना है देखिए 60 है जी, सी का वैल्यू नहीं पता, सी हम लोग को निकालना है। दोनों को जोड़िए कितना आएगा 120 डिग्री प्लस यहाँ पर सी इक्वल टू 180 आया। ठीक है, अब कोण सी अब 180 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे और ये जो है 120 इसको इधर भेज देंगे तो प्लस था माइनस हो जाएगा 120। ठीक है, अब सी का वैल्यू कितना आया 180 से 20 को हटाएंगे तो 60 डिग्री निकला, यानी कि सी ये वाला पोर्शन देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला हम लोग कितना निकला 60। 3 को 60 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। यहाँ पर देखिए रेखिक युग्म बना रहा है, कौन वाला कोण ACB, या तो लिख सकते हैं BCA, ACB लिखेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए फिर, यहाँ पर लिखिए फिर लिखिए कोण ACB प्लस लिख दीजिए यहाँ पर BCD। ठीक है, यहाँ पर कोण लिखिए BCD इक्वल टू हो जाएगा 180। क्यों जी, वहाँ पर भी रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म, ये लिख दीजिए। ACB कितना है 60 है और ये BCD कितना है, हम लोग को x निकालना है। यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर x 180, ये जो है 60 इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू निकला 120 डिग्री। ठीक है, ये आंसर। ये हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है, चलिए जी अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर की तरफ। बच्चों 5 नंबर समझ में आया किस तरह से बना। अब चलिए 6 नंबर का ये जो चित्र है इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाइए। चलिए इसको भी बनाते हैं कॉपी में। चलिए जी चित्र बना लिए। चित्र बनाने के बाद अब हम लोग इसका क्या करेंगे, नाम देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे PQ और यहाँ पर लिखेंगे R और यहाँ पर लिखेंगे S। समझ में आया, इस तरह से आपको कॉपी में लिख लेना है और जो दिया है आराम से अपनी कॉपी में लिखिए, जो दिया है।
ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, देखिए कोण पी कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर लिखिए 60 डिग्री। कोण क्यू कितना दिया हुआ है, कोण क्यू 50 डिग्री। कोण आर हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख दीजिए फटाफट, ठीक है, इस तरह से लिख देना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो P कितना दिया हुआ है, देखिए 60 लिख दीजिए इसकी जगह में। Q कितना है 50, और इसके बाद हम लोग को R का निकालना है, R इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 6 और 5, तो देखिए, तो चलिए जी दोनों को जोड़ें तो कितना होगा 110 होगा ना। अब इसके बाद यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा 180। अब 110 को उधर भेजेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 180, ये जाएगा माइनस 110, ठीक है। तो यहाँ पर कोण R इक्वल टू हो जाएगा कितना होगा बताइए, 70 होगा ना। तो R का वैल्यू कितना निकला 70 कौन वाला, देखिए ये वाला 70 निकला, ये अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला 70 निकला। अब बाहर वाला हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखिए फिर हम लोग ये वाला त्रिभुज के लेंगे, सबसे पहले कौन को लेंगे, सॉरी PRQ। तो यहाँ पर लीजिए कोण PRQ प्लस PRS, तो यहाँ पर लेंगे कोण PRS इक्वल टू हो जाएगा 180। क्यों? रैखिक युग्म के चलते। फटाफट लिख दीजिए एकदम आसान तरीके से ये बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना निकला R, 70 बैठा दीजिए, इसका वैल्यू हम लोग को x बैठाना है, यहाँ पर 180, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ना, चलिए जी। अब इसके बाद यहाँ पर x और यहाँ पर 180, ये इधर जाएगा -70 हो जाएगा, प्लस में इधर गया माइनस, और x का वैल्यू निकल जाएगा 110। चलिए जी, हम लोग का 1 नंबर का 6 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड यानी कि 2 नंबर की तरफ। बच्चों हम लोग का 1 नंबर का जो 6 गो क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दूसरा नंबर में दिए गए आकृति में अंतःकोण का x मान ज्ञात करना है, यानी कि अंदर में जो x दिया हुआ है इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है, ठीक है। पहले हम लोग को बाहर का मान ज्ञात करना था, अब अंदर वाला जितना भी दिया हुआ है पोर्शन उसका हम लोग को मान ज्ञात करना। देखिए अंदर में x, इधर x, फिर यहाँ पर x, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर वाला ये जो क्वेश्चन है इसको अपने कॉपी में फटाफट बना लीजिए। तो चलिए जी दूसरा नंबर का पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग नाम देना स्टार्ट करते हैं। इसको हम मान लीजिए हम कोण A देते हैं, ठीक है, और इसको हम B देते हैं, और फिर इसको हम C देते हैं, ठीक है, और इसको D, और इसको हम E दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलिए जी अच्छी बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम लोग क्या दिया हुआ है, कोण A, यानी कि कोण A के जगह में हम लोग x लिख सकते हैं। कोण B के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ACD, कोण ACD इक्वल टू कितना दिया हुआ है 115 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। जो दिया हुआ उसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लिए। अब लिखिए, अब सबसे पहले देखिए हम लोग लिखेंगे कोण ACD, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये वाला जो लकीर है, अब इसको हम यहाँ से सटा दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रैखिक युग्म बन रहा है, आधा चंद बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए आधा चंद बन रहा है ना। तो आधा चंद जब बनता है तो हम लोग क्या करते हैं 180 से माइनस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग सेम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे। किस को लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर BCA या तो ACB लिखेंगे। चलिए अच्छे रहेगा, ACB लिखते हैं। कोण
सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो रहा है? रेखिक युग्म के चलते, रेखिक युग्म यानी कि आधा चांद। ठीक है, देखिए रेखिक युग्म ना। अब ए सी डी, देखिए ए सी डी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 115, पहले ही बता चाहिए ए सी डी कितना है? 115, 115। अब हम लोग को क्या निकालना है? ए सी यानी कि ए कोण ए सी बी हम लोग को निकालना है। यहाँ पर 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिखिए ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री से क्या कीजिएगा? 115 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करते हैं 180 से 115 को, तो यहाँ 5 और यहाँ पर 60 यानी कितना निकला? 65। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए सी बी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाने के बाद बच्चों देखिए ये जो सी है ना, ये वाला सी, ये कितना निकला? 65 निकला। ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पर लिखिए फिर, ठीक है, इस तरह से लिखिए। और फिर यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, हाँ जी, त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे। फिर यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज के, इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों ऐसे होगा, तीनों कोणों का योग। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए फटाफट बच्चों। अब यहाँ तक होने के बाद देखिए ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ए एक एक्स दिया हुआ है जी। चलिए यहाँ पर हम लोग एक्स लिख देते हैं। बी कितना दिया हुआ है? बी 70, तो यहाँ पर हम लोग 70 लिख देंगे। अब सी कितना दिया हुआ है? देखिए सी हम लोग यहाँ पर निकाले ना, यहाँ पर देखिए सी 65, तो यहाँ पर लिखेंगे 65। ठीक है, और यहाँ पर 180 डिग्री लिख देंगे। इसके बाद 70 और 65 को जोड़िए, यहाँ पर 70 और ये 65, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 13 यानी कि 135, x प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको उधर भेजते हैं। x इक्वल टू, देखिए प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना। 135 से माइनस करेंगे, x इक्वल टू 180 से 135 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 7। ठीक है, 7 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, यानी कि x का वैल्यू निकला 45। समझ में आए? ये आंसर फर्स्ट नंबर का। 2 नंबर का 1 नंबर, पहले देखिए सी का वैल्यू 65 निकालें, उसके बाद एक्स का वैल्यू कितना आया? 45। समझ में आया बच्चों? इस तरह से अपने कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से बना। अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये जो चित्र है अपने कॉपी में फटाफट बना लीजिए, ये वाला चित्र। इसके बाद हम लोग कॉपी में नाम देंगे। ठीक है, तो चलिए जी कॉपी में बना लिए। अब इसका नाम देंगे हम लोग पी, ये वाला पोर्शन का नाम देंगे क्यू, पी क्यू, और इसको देंगे आर, और ऊपर वाला को देंगे एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, और इधर भी देते हैं टी। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ जाने के बाद इसके बाद जो जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है लिखिए फटाफट। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है? पी का वैल्यू दिया हुआ है कोण पी इक्वल टू 80 डिग्री, क्यू यानी कि क्यू के बराबर क्या है? एक्स है, एक्स लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है पी एस आर, ये वाला टोटल, ये वाला पोर्शन पी एस आर, तो यहाँ पर कोण लिखेंगे कोण पी एस आर, सॉरी पी आर एस, यहाँ पर पी इसको मिटाते हैं और यहाँ पर लिखिए फिर से पी आर एस इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 135। चलिए जी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर अब लिखिए, फिर से यहाँ पर लिखिए पी आर एस प्लस लिखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? रेखिक युग्म बन रहा है। पहले जैसे 1 नंबर में बना, यहाँ पर भी देखिए हटा देने पर क्या बन रहा है? रेखिक युग्म। तो हम लोग क्या करेंगे? आर का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? पी आर क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए पी कोण पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों?
रैखिक युग्म के चलते, तो यहाँ पर लिखिए रैखिक युग्म, फटाफट इस तरह से लिख दीजिए। इसके बाद पी आर क्यू कितना दिया हुआ है देखिए, पी आर एस हम लोग का 135, और यहाँ पर हम लोग पी आर क्यू 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखिए पी आर क्यू को लिखिए और यहाँ पर 180 डिग्री। ये जो 135 है इसको इधर कर देंगे तो -135 होगा। तो यहाँ पर पी आर क्यू इक्वल टू 180 से 135 को माइनस कीजिए, 180 से 135 को माइनस कीजिए, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 7 से 3 45, यानी कि पी आर क्यू 45 निकला। यानी कि आर का जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो आर का वैल्यू है इसका कितना निकला यहाँ पर निकला जी हम लोग का 45 डिग्री, ठीक है। अब एक्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, तो फटाफट यहाँ पर लिखिए। फिर त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण पी यहाँ पर क्यू, ठीक है, पी क्यू और ये आर इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। और वही हम लोग का डेफिनेशन लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। इस तरह से फटाफट लिख दीजिए। यहाँ तक होने के बाद पी देखिए, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, पी का वैल्यू 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 80, ठीक है। और क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्यू एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स। और यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू कितना निकला, आर का वैल्यू 45, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45। यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर 180 डिग्री लिखिए। अब 80 और 45 इसको और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 80 और यहाँ 45 दोनों को जोड़ते हैं 5 और यहाँ पर 12, 125 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x लिखिए, यहाँ पर 180 लिखिए डिग्री। अब ये जो है, ठीक है, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा -125, ठीक है। अब x इक्वल टू 180 से 125 को माइनस करेंगे कितना होगा, 180 से 125 को माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ पर है 7 से 2 घटाएं यानी कि 55, x का वैल्यू आया 55 डिग्री, ठीक है। तो समझ में आया x का वैल्यू कितना निकला, ये वाला x का वैल्यू कितना निकला 55। यही हम लोग का आंसर सेकेंड नंबर का, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग 2 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो चित्र है अपने कॉपी में फटाफट बना लीजिए। चलिए बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं, इसके बाद आगे का जो मैथ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने कॉपी में बना लीजिए, चित्र बना लिए, चलिए जी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नाम देंगे, पहले हम लोग पी क्यू आर दिए थे, अब हम लोग देंगे ए, फिर यहाँ पर दे देंगे बी और यहाँ पर देंगे सी और यहाँ पर देंगे डी। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो जो दिया हुआ इसको फटाफट लिख दीजिए कॉपी में, जो जो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया है यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में क्या दिया हुआ है, कोण ए के बराबर क्या है x। जहाँ पर कोण ए दिखा दे वहाँ क्या लिखना है, x लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोण बी 45 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए 45 डिग्री। कोण सी, ठीक है, कोण सी हम लोग को नहीं दिया हुआ है, उसको निकालना है। क्या निकालना है, कोण सी को निकालना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बी सी डी, ये वाला BCD, ठीक है, ये वाला, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण BCD इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ तक लिख लिए, चलिए जी, अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर लिखिए, अब इसको फिर से लिखिए कोण BCD प्लस, अब देखिए हम लोग को यहाँ पर ये जो C है, ठीक है, इसका ये वाला जो भाग है इसका हम लोग का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तभी जाके x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि रैखिक युग्म बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, रैखिक युग्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, BCA करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे BCA, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे जी, रैखिक युग्म के चलते यहाँ पर लिख दीजिए
रैखिक युग्म। ठीक है, चलिए रैखिक रैखिक युग्म हो गया। अब बी सी डी, देखिए बी सी डी कितना दिया हुआ है 90, तो यहाँ पर लिखिए 90 डिग्री। और बी सी ए यानी कि हम लोग सी का वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ पर हम लोग कोण सी भी लिख सकते हैं, कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण सी इक्वल टू, कोण सी कहाँ से आया, बी सी ए। हम लोग देखिए यहाँ पर बी सी ए यानी कि सी मेन कोण है, तो हम लोग यहाँ पर कोण सी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 180 लिखेंगे और ये प्लस में इधर जाकर क्या होगा -90। ठीक है, यानी कि कोण सी इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए इधर जो साइड आएगा ये वाला, ठीक है, ये कितना आएगा, ये भी 90 ही आएगा। यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए फिर, फटाफट लिखिए फिर। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज ए बी सी में, हाँ यहाँ पर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब इसके बाद ए कितना दिया हुआ है, देखिए ए एक्स, तो यहाँ इसकी जगह में एक्स लिख दीजिए। बी कितना दिया हुआ है, बी 45 लिख दीजिए। अब देखिए सी हम लोग अभी निकालें 90, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए और यहाँ पर 180। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 90, देखिए 90 और हम लोग 45 को प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 135। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जब जोड़ें तो यहाँ पर आया 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर एक्स लिखिए, यहाँ पर 180 डिग्री, ये जो प्लस है इसको उधर भेजेंगे तो -135 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 180 से 135 को माइनस कीजिए, 180 से 135 को माइनस कीजिए, तो यहाँ पर आएगा 5। इसके बाद ये इसका कितना बचा जी, यहाँ पर देखिए 7 से हम लोग 3 घटाएंगे, कितना होगा 4 होगा ना, यानी कि 45। तो यहाँ पर हम लोग कितना निकाले 45, x का वैल्यू 45, ये आंसर जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कितना नंबर 3 नंबर कंप्लीट, x का वैल्यू कितना निकला 45 निकला जी। ठीक है, देखिए 45 निकला, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए जी 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को निकाल के दे दिया है, निकलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये वाला चित्र निकाल के दे दिया है, निकालने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको हम लोग त्रिभुज ए बी सी या पी क्यू आर से हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन लिख लिए, इसके बाद चलिए हम लोग नाम देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग नाम देंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी सी लिखे थे, तीसरा नंबर में यहाँ पर हम लोग पी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर और यहाँ पर एस, पी क्यू आर एस हो गया। ठीक है, चलिए जी यहाँ तक होने के बाद सबसे पहले जो जो दिया हुआ है इसको फटाफट लिख लेंगे अपनी कॉपी में। चलिए जी लिख लीजिए जो जो दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, कोण पी के बदले हम लोग एक्स लिख सकते हैं, कोण क्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना कोण, तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि कोण क्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद आर, देखिए आर हम लोग को दिया हुआ है 20। ठीक है, सब कुछ दे दिया है, अब हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए फटाफट अब लिखिए बच्चों, अब त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, चलिए यहाँ पर और एक चीज़ लिख सकते हैं, देखिए ये वाला क्यू आर एस, कौन यहाँ पर क्यू आर एस लिख सकते हैं, कितना है 160, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू आर एस में सबको हम लोग को जोड़ेंगे, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो लिख दीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 का, तीनों कोणों का योग।
ये लिख दीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद p देखिए कितना दिया हुआ है x, तो p की जगह में x लिखेंगे। q 90 लिख दीजिए। r कितना है 20 लिख दीजिए और यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 90 और 20 को जोड़िए तो यहाँ पर आ जाएगा 110 इक्वल टू 180। अब इसके बाद x इक्वल टू 180, ठीक है। 110 को इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 110। अब इसके बाद x इक्वल टू 110, 180 से 110 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा 0, यहाँ पर 70, यानी कि x इक्वल टू 70। x का वैल्यू कितना निकला 70। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, x का वैल्यू कितना निकला 70 निकला जी, ठीक है। समझ में आया। जो 4 नंबर हम लोग बना लिए, अब चलिए 5 नंबर बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये चित्र है यहाँ पर, इसको हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो फटाफट इसको चलिए अपने कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से चित्र को बनाना है। इसके बाद हम लोग नाम देना शुरू करते हैं। यहाँ से नाम देंगे, इसको देंगे ए, इसको देंगे बी, ये वाला पोर्शन को देंगे सी और यहाँ पर देंगे डी, ठीक है। ABCD जो जो दिया है फटाफट इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो जो दिया है लिखिए, यहाँ पर लिखिए दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कौन त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज ABC में, ठीक है। दिया हुआ है कोण ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 35, तो यहाँ पर 35 डिग्री लिखेंगे। कोण बी इक्वल टू क्या लिखेंगे x, और फिर देखिए ये जो 70 ये बाहर में हम लोग को कोण सी निकालना है। क्या निकालना है, कोण सी, ठीक है। जब तक हम लोग कोण सी निकालेंगे उसके बाद x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए BCD 70 दिया हुआ है, ये वाला 70 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण BCD इक्वल टू 70, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद फिर यहाँ पर लिखिए अब लिखें। इसके बाद फिर से लिखिए यहाँ पर BCD प्लस, यहाँ पर देखिए BCD प्लस हुआ। अब उसके बाद क्या लिखना है, ACB, यानी कि ये वाला कौन, ये वाला, ठीक है। दोनों को जब मैच करेंगे तो यहाँ पर देखिए रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण ACB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म, ठीक है। अभी तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है, मैं तो सब समझ में आ रहा है ना। चलिए आप तो अभी एक्सपर्ट हो गए रहेंगे बनाते बनाते। ACD देखिए, ACD कितना दिया हुआ है, ACD 70 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 70 दिया हुआ है जी। और यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ACB, ये वाला कोण C लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हम कोण C लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर 180। अब इसके बाद ये कोण C को इस तरह से लिखिए और फिर यहाँ पर 180 लिखिए, और ये जो 170 है ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कोण C इक्वल टू, अब 180 से 70 घटाएंगे तो आएगा 110, ठीक है। C का वैल्यू कितना निकला 110। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे C की जगह में ये वाला, C की जगह में लिखेंगे 110 जी, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालेंगे, तो फटाफट लिखिए, यहाँ पर लिखिए फिर त्रिभुज ABC में, फिर यहाँ पर लिखे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिए अपना जो डेफिनेशन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो बच्चों इस तरह से फटाफट लिख देना है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब A हम लोग को कितना दिया हुआ है, देखिए A कितना दिया हुआ है जी 35, तो A की जगह हम लोग 35 डिग्री लिखेंगे। B हम लोग को निकालना है, B देखिए x है तो x। अब C हम लोग का निकल गया कितना 110, तो लिखिए 110 इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पर x को इधर रखेंगे और यहाँ पर 35 और 110 को जोड़िए, 110 और 35, ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे 110 और 35, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पर आया 145 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये देखिए प्लस में इधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हम लोग 180 लिखेंगे और ये जो प्लस इधर भेज देंगे 145 हो जाएगा। और x इक्वल टू, अब 180 से 145 को माइनस कीजिए तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर बचा 7 7 3 यानी कि 35 आएगा। कितना आएगा
35 डिग्री आंसर। एक्स का वैल्यू कितना है 35, ठीक है। तो यही आंसर ये वाला। चलिए जी 5 नंबर हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 6 नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। 5 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 6 नंबर, ये जो चित्र है अपने कॉपी में फटाफट इसको बना लीजिए, ठीक है। चलिए इसको अपनी कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से अपने कॉपी में बना लीजिए, हम बना लिए हैं। अब इसका हम लोग नाम देंगे, ठीक है। कहाँ से नाम देने स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। यहाँ पर देंगे P, यहाँ पर Q, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये R, और लास्ट में ये S, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आने के बाद जो जो दिया उसको फटाफट लिखिए। यहाँ पर दिया है जी, दिया है, लिखिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ठीक है। दिया हुआ है कोण P, कोण P बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। कोण Q X, और कोण R तो नहीं दिया हुआ है, कोण R निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है PRS, यानी कि ये वाला 140 वाला, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे PRS इक्वल टू 140 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब लिखिए, अब फिर से ये जो PR है इसको लिखिए PRS प्लस, यहाँ तक लिखने के बाद देखिए यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जब हम लोग मिला रहे हैं तो यहाँ पर देखिए रैखिक युग्म बन रहा है ना। रैखिक युग्म कितना होता है 180 डिग्री का, कहाँ बनता है सरल रेखा में। अब यहाँ तक होने के बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे PRQ, ये वाला कोण, तो यहाँ पर लिखिए कोण PRQ इक्वल टू लिखिए 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म, ठीक है। इस तरह से लिख देना है बच्चों फटाफट। अब देखिए यहाँ पर PRS कितना दिया हुआ है 140 लिख दीजिए, और यहाँ पर इसको हम लोग PRQ हम लोग को इसकी जगह में देखिए R निकाल रहे हैं तो यहाँ पर R भी लिख सकते हैं, कोण R भी लिखेंगे तो कोई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर 180 लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर कोण R इक्वल टू 180, और ये 140 से इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कोण R इक्वल टू कितना निकला 40, माइनस किए 180 से 140 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का R निकल गया 40। अब उसके बाद X का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर लिखिए त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, जैसे लिखते आ रहे हैं। यहाँ तक होने के बाद P देखिए, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू कितना है जी 30 है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू X है तो X लिख देंगे। R का वैल्यू कितना निकला 40, तो 40 लिख दीजिए, और यहाँ पर 180, ठीक है। दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 70 होगा ना, 30 और 40 70 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 180। अब इसके बाद X इक्वल टू 70 को उधर भेज देंगे, तो ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस होगा 70, ठीक है। अब 180 से 70 घटाएंगे 110 निकलेगा, यानी कि X का वैल्यू कितना निकला 110। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं X कितना है 110, ठीक है। तो ये हम लोग का 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है।